एवरीवन वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 50 एमसीक्यू जो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एचसीएम और सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते क्वेश्चन 1 से। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डील्स विद द ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। आर्टिकल 19 के 6 राइट्स आपको अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कौन सा अनुच्छेद कानून की समान सुरक्षा और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ये हमारा आर्टिकल 14। क्वेश्चन 3 है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन इज मेंशन इन। अस्पष्टता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 17 में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शॉल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये किस में दिया हुआ है? ऑप्शन 4 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसीज 352। क्वेश्चन 6 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम पर की जाएगी? ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शुल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर इज आर्टिकल 166(1). क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है आर्टिकल 40। क्वेश्चन 8 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? आर्टिकल 112। क्वेश्चन 9 है, which of the following article provides the minorities the right to establish and administration educational institute of their choice। शिक्षित संस्थानों और स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 11 है, what article of the Indian Constitution provides the state governor has the authority to reserve a bill for the consideration of the president। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200। क्वेश्चन नंबर 12 है, which article of the constitution separate the judiciary from the executive। कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करता है? आर्टिकल 50। क्वेश्चन 3 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? आर्टिकल 52 to 78। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आर्टिकल 48। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के विनियोग विधायकों के बारे में उल्लेख करता है? मेंशंस अबाउट द एप्रोप्रिएशन बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव, आर्टिकल 204। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 173। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस। अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना की नियंत्रित करता है आर्टिकल 246। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडियन शुल हैव द राइट टू स्पीक इन इंडिया इन एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को संसद में किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है? आर्टिकल 88।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मध्यस्थता को राज्य विधानमंडल में बोलने का अधिकार का उल्लेख है? को मेंशन अबाउट द राइट ऑफ द एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। क्वेश्चन 22 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य और विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 195। क्वेश्चन 23 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की परिभाषित करता है? आर्टिकल 44। 24 है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। 26 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित शामिल है क्या? ऑप्शन 4, केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव का निषेध। 27 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 141। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट देयर शुड बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है, थ्रू द 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द गवर्नमेंट फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन आर्टिकल? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विच आर्टिकल्स डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है, आर्टिकल 66 इसका सही आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 51A। क्वेश्चन 32 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज मेड बाय इट? आर्टिकल 247। आर्टिकल 33, वो क्वेश्चन 33 है, द अमेंडमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 मेड इन मार्च 2021 हैव बीन मेड विद द रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 399A। 239 डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? आर्टिकल 84। क्वेश्चन 35 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अनुमूलन का उल्लेख है? तो आर्टिकल 18 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137। Which of the following article of the Constitution of India provides protection to President and Governor and Raj Pramukhs? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 361। आर्टिकल 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। क्वेश्चन 39 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ सिटीजनशिप? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 5 to 11। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 243ZD। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 110। क्वेश्चन 42, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू? इसका सही ऑप्शन है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 39A। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टैब्लिश? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 338। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो इसका सही ऑप्शन है आर्टिकल 26। 47 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 है गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 155 है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 56 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। 57 है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। 159 है ओथ और अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर। 48 क्वेश्चन है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। 49 है विच सेट ऑफ आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 29 to 30। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 108। तो थैंक यू सो मच।